मेरे प्यारे हिंदुस्तान के निवासियों, आज क्या हो रहा है देश में। क्या हो गया है 2023 में मेरे देश को, किसी की आंख लग गई है। कहना है हम चले थे कहाँ यो कहाँ आ गए, देश की अस्मिता अब हिरासत में है। कि मैं अकेला नहीं, साथ लाखों मेरे, मुल्क कहता आजादी आफत में है। किसके रहमो करम का ये परिणाम है। रोज हम खेलते खूनी तस्वीर से, कि काश गाया कभी अगर फिर से मौका मिला, तो बांध देंगे सियासत को जंजीर से। बहुत कलाकार आपके बीच में अपनी कला के माध्यम से गीत गाएंगे। जरा देखे हैं, बड़े ही खूबसूरत लिखने वाले बिरहा के कवि गया कवि जी ने देश की हालत पर अगर इनके पास तर्क नहीं है तो गोली मार करके मुंह बंद कर देते हैं। लोकतंत्र में जहां बोलने की आजादी छीन ली जाती है, वहां लोकतंत्र नहीं रह जाता है। कहां मेरा देश जा रहा है। ऐ बहुजन समाज के लोगों, 95% के लोगों, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गरीब किस्म के लोगों, देश की हालत इसलिए है, दुर्दशा का शिकार देश इसलिए है कि दलाल किस्म के लोग भले इसलिए कहलाते हैं कि वे इतने डरपोक होते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए या अपने लिए वे खड़े नहीं हो सकते हैं। जिसका परिणाम है कि कवि जी को लिखना पड़ा है धरती रो रही है। जरा तर्ज बता दो मास्टर। एक थे फिल्मी धुन बा, हो 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 हो, अरे मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बहुत चोट खाकर जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। देश के हमारे सम्मानित भाइयों, गौर कीजिएगा, देश वहां चला गया कि आज 130 करोड़ भारतवासियों में से 81 करोड़ लोग मुफ्त का राशन
अपने पेट में डाल रहे हैं। मुफ्त का राशन इतना खतरनाक होता है, जिसके पेट में चला गया लापरवाह हो जाता है। न वो अपने देश की चिंता कर सकता, न अपने भविष्य की चिंता कर सकता, न अपने बच्चों के शिक्षा का इंतजाम कर सकता। और यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहते हैं। आज धरती कह रही है क्या करूं, अंधेरे बहुत हैं, अंधेरे बहुत हैं, उजाले बहुत हैं। कई प्रश्न मन को उछाले बहुत हैं, अंधेरे बहुत हैं, उजाले बहुत हैं। क्या धरती की कसक है। मुझे आजाद कराने में 13 वर्ष का खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के तख्ते पर चढ़े। पंडित राम प्रसाद, बिस्मिल्लाह, शफाकुल्ला खान, ऊधम सिंह लंदन में जाकर के हिंदुस्तानियों का बदला डायर माई के लोडायर के सीने में गोली मार कर लिया। लेकिन समुंदर को अफसोस है मछलियों का, समुंदर को अफसोस है मछलियों का, समुंदर को अफसोस है मछलियों का, मगर मच्छ आँखें निकाले बहुत हैं। धरती कह रही है किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो तो धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, मुल्क अपने आप बर्बाद हो जाएगा। कहां सोए हो भारत के वासियों, मूल निवासियों, गरीब लोगों। अगर आज ही मंडल कमीशन लागू हो जाए तो 12 करोड़ ओबीसी को नौकरी तुरंत मिल जाएगी। ये बात ब्राह्मण ठीक से समझता है, लेकिन हमारे लोग समझने को तैयार नहीं हैं। एक लाइन, धरती को दुर्दशा का शिकार इसलिए भी होना पड़ रहा है, मेरे बेटों की ये दुर्दशा है। दिखाएं कहां से, गिनाएं कहां से, दिखाएं कहां से, गिनाएं कहां से, दिखाएं कहां से, गिनाएं कहां से, मेरे सख्त पाँवों में छाले बहुत हैं। लड़ाई दुश्मनों से लड़ना तो जरूरी है, लड़ाई दुश्मनों से लड़ना तो जरूरी है, मगर अपनों से जब हो जाए तो मजबूरी है। कभी इस देश में संघर्ष की परिपाटी थी,
महात्मा गांधी के हाथों में केवल लाठी थी। हेलो, मेरा सवाल देश के वो चलाने वालों से, भागते क्यों हो आज देश के सवालों से। आजाद भारत की आजादी को दफनाते हो। क्या शर्मनाक घटना है। क्या हम चेहरा दिखाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा है। मैं 31 जुलाई की प्यारे भारत के वासियों, और आज मैं उस 31 जुलाई की घटना को 7 अगस्त को गा रहा हूं। इतने दिन के अंतराल में हरियाणा में बहुत बड़ा दंगा भी हो गया है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किरासन तेल छिड़क करके माचिस लेकर के घूम रही है। यह दंगा पूरे देश में फैलने, मणिपुर जला, हरियाणा जल रहा है। अब तो हद हो गया। महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जज ये कह करके इस्तीफा दे दिया कि हम स्वतंत्र रूप से फैसला देने में असमर्थ हैं, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। क्या होगा इस आजादी का। इसलिए मेरा कहना है, मेरा सवाल देश को चलाने वालों से, भागते क्यों हो आज देश के सवालों से। आजाद भारत की आजादी को दफनाते हो। बेबर्थ से खींचकर बंदूक को चलाते हो। इतना ही नहीं, कहीं पर गोली, कहीं पर गोली कांड, कहीं पे भड़की हिंसा है। शरण मुझको है कहां पूछती अहिंसा है। तेरे जमाने में तो पीतल बना सोना है। सुरक्षित देश का कोई भी नहीं कोना है। तुम्हारा नाम लेकर गोली मारी जाती है। अरे तुम्हारा नाम लेकर गोली मार जाते हैं। इससे बेहतर होगा मार लो, हम आते हैं। दिखाएं कहां से, गिनाएं कहां तक, कि दिखाएं कहां तक और गिनाएं कहां तक। मेरे सख्त पांव में छाले बहुत हैं। दोस्तों, आज कहीं मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, आज लोकसभा और विधानसभाओं में सवाल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। क्या हो रहा है मणिपुर में? जवाब मिल रहा है। जरा बंगाल में देखो, जरा दिल्ली में देखो, जरा जाकर के राजस्थान में देखो, महाराष्ट्र में मत देखो।
हिंदुस्तान में मत देखो, इसका मतलब कि बंगाल जलेगा, राजस्थान जलेगा, तो मणिपुर भी आप जलाना चाहते हैं। आज देश के हर राज्य माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं, खास तौर से इस देश का अल्पसंख्यक पूछ रहा है कि हमारे में कौन सी कमी है, क्या गलती है प्रधानमंत्री जी, क्या हम इस भारत के नहीं हैं? जो दाढ़ी देख करके ट्रेन के अंदर गोली चला दी जाती है, दंगाई कह दिया जाता है, हम भी इसी भारत की धरती के हैं प्रधानमंत्री जी। आप सबके प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोगों ने भी आपको वोट दिया ही होगा। अगर नहीं दिए होंगे, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष का भी सम्मान होता है। आज देश प्रधानमंत्री जी से पूछ रहा है, तर्ज बड़ा नमकीन बा मास्टर, कौन बा? जब ये तर्ज चली थी तो एक एक गवैया की एक एक तर्ज थी। इसको पूज्यनीय गुल्लू जी गाते थे कि सुना सुना हो नवेली तोहरी चोलिया में भेली, तनी मंगनिया दे तू, तनी मंगनिया दे तू ना, हमसे लैला तू चमनिया, तनी मंगनिया दे तू ना। यही के हीरा जी गाँव है। और कठवा का पुतरी स्वर्गवा से उतरी, पुतरी तो हके लेके, पुतरी तो हके लेके, डल बेटी हवा पर मड़ैया, पुतरी तो हके लेके ना। यही के हमरे उस्ताद बालाजी गाँव है। और छिटिया का झूलावा पहिरल बारू हेलावा, हा बड़ा पुलावा पर खड़ी, हा बड़ा पुलावा पर, अरे माथे उखिया के बुलावा, हा बड़ा पुलावा पर खड़ी। आज देश कह रहा है, हम हैं रानी की हाई पाकिस्तानी, तनी बता दा राजा जी, तनी बता दा राजा जी, कहिया कहबा हिंदुस्तानी, तनी बता दा राजा जी। असफा कौला पूछे अब्दुल हमीद हो, तोहरी बहोली तो हमार बाटे ईद हो। धरती शर्मा ले शर्मा पानी पानी, तनी बता दा राजा, तनी बता दा राजा जी, दिहल देश के जवानी, तनी बता दा राजा जी। अफसर मरा ले होली नंगी आज बिटिया, जेल हो जाई केहू करी जो हिम्मतिया, कही अल कहबा अपन कहानी, तनी बता दा राजा, तनी बता दा राजा जी, कितना गइल अभिमानी, तनी बता दा राजा जी।
अरे प्रधानमंत्री जी, इतिहास पढ़िए। सिकंदर चला गया, नेपोलियन चला गया, हिटलर चला गया। इतिहास गवाह है, यही सल्तनत बहुत सुल्तानों को खा गई। ये जनता है, समझ गई है। और आज जो हो रहा है, तर्ज कौन है मास्टर? तरज तो वही है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जो हुआ दोस्तों, आज क्या कहें, जिस मुहाने पर देश खड़ा है, जनता खड़ी है। सत्ता और पूंजी को चुनौती देना बड़ा कठिन है। आज भ्रष्टाचार, अन्याय, झूठ और सांप्रदायिकता के ऊंचे शिखर पर चढ़ करके प्रगति का झंडा फहराया जा रहा है। देश लाचार है, देश लाचार है। पूंजीवाद हावी है। पूंजीवाद के स्वागत में आ रही गुलामी आजादी के मुंह पर तमाचा है। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तर्ज वही बाम, लल्ला रे लल्ला, लारे 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 लल्ला लल्ला रे ला, लल्ला लारे लारे लल्ला, लल्ला लारे लारे लल्ला, लल्ला लारे लारे लल्ला लारे लल्ला लारे लल्ला। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारा प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारा प्यार का मारा है दोस्तों। मेरे भाइयों, कलेजा थाम के सुनो। पता नहीं अगले क्षण आप और हम हैं कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। नजर का ऑपरेशन तो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वालों के नजरिए का ऑपरेशन कैसे होगा? जो ये कहते हैं कि 12वीं पास करने वाले ज्यादा खुश मत हो जाओ, अभी इंटर पास करना तुमको बाकी है, वही आज देश को चला रहे हैं। घटना घटी, स्तब्ध पूरा देश हो गया। लल्ला रे लारे लल्ला, हो लल्ला रे लारे लल्ला, अरे लल्ला ला रे लारे लल्ला। घटना घटी, स्तब्ध पूरा देश हो गया। जल करके राख देखिए प्रदेश हो गया। इस जिंदगी का कारवां रुकता नहीं कभी, जैसे कि आसमान ये झुकता नहीं कभी। करता इच्छा पूरी कैसे पूछो इंसान से, रोजी रोटी तलाशे तज अपने खानदान के।
जयपुर से बंबई के लिए ट्रेन चली है। सफर में देखो नफरत वाली आग जली है। ला 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 रे ला रे ला, ला 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 रे ला रे ला, ला 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 रे ला रे ला 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 रे ला 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 रे ला। अब तो बेगाना अपना ही स्वदेश हो गया। अब तो बेगाना अपना ही स्वदेश हो गया। घटना घटी स्तब्ध पूरा देश हो गया। जयपुर से बंबई जाने वाली गाड़ी राजस्थान की सीमा को पार करती है। 31 जुलाई का भोर का समय। गाड़ी रफ्तार में चल रही है। उस समय का भाव है तर्ज भोजपुरी के बा, अपनी जमाना का स्पेशल धुन बा। कौन बा मास्टर? ओहो, अरे कहवा कटी कूली अली लारावा मारे हो जान। कहवा कटी कूली कहवा का खायर चुनवा, कहवा के रे पान। कहवा कटी कूली लीला रवा मर हो जान। कहवा कटी कूली एक 30 जुलाई का भोर का वक्त, भैरवी गाने का वक्त। जिस पहर में ये देश गाता है दुनिया गाती है। भजुमन राम चरण सुखदाई। वही चरणन से सुरसर निकली शंकर जटा समाई। वही चरणन के वट धोइली ना, तब हरि नाव चढ़ाई। कि भजुमन राम चरण सुखदाई। भोर का पहरा, चिड़िया चहचहा रही थी। सवेरे का वक्त उस ट्रेन में यात्री कुछ सोए हुए थे, कुछ नित्य क्रिया में उठ बैठ रहे थे। सुरक्षा के जिम्मा जे करे पुलिस के जवान गड़िया में बैठल रहले। अरे गड़िया में बैठल रहले। अब गाड़ी चली भरी के तूफान, गड़िया में बैठल रहले। अरे अपर अधिकारी हो अपर अधिकारी साथे रहल टीकाराम हो।
और चेतन सिंह कैलस मोदी जोगी के बखान हो। मेरे दोस्तों, क्यों जलाते देश को? सारा मूल्य खत्म हो रहा है। आजादी के समय में इस देश को आजादी का जो मूल्य मिला था, जिस मकसद से हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी थी, लोकतंत्र है इस देश में, आजादी है वाणी की, बशर्ते कि शब्द संसदीय हों। अपने अधिकारी के साथ सब इंस्पेक्टर, जो रेलवे पुलिस होती है, उसका एक बैच उस ट्रेन में 31 जुलाई को सवेरे सफर कर रहा था। बड़ी तेज ट्रेन थी। हादसा भी तेज चलने पर ही होता है। वो भी चले होंगे तो घर के लड़के कहे होंगे जो यात्री जा रहे थे, पापा जल्दी आना, कल इंतजार करेंगे। बड़ी उम्मीद से कोई बंबई में गरीब आदमी नौकरी करने जा रहा था, लौट कर आएंगे अपने बेटे के लिए अगर शर्ट और पैंट लाएंगे तो अपनी बिटिया के लिए भी फराक लाएंगे। चलिए, पत्नी को नहीं लाएंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि माँ बाप के लिए बेटा ही भविष्य होता है। बेटा अच्छा दिखता है, माँ बाप बड़ा ही खुश होते हैं। जाएंगे बंबई, बहुत लोग, गरीब लोग भी, व्यापारी भी, हिंदू भी, मुसलमान भी उस ट्रेन में जा रहे थे। आरपीएफ का बैच अपर अधिकारी के साथ, टीकाराम सब इंस्पेक्टर, उसके अंडर में 5 पुलिस, जिसमें एक चेतन सिंह नाम का था। कहा कि अरे भाई बैठने वालों सुनो, ये मोदी और योगी हैं ना देश में और उत्तर प्रदेश में, इनके जैसा न कोई लोकतंत्र में दुनिया के किसी देश में न कोई राजा हुआ न होगा। कई बार कहा। वहां बैठी हुई जनता क्या जानती थी आज उसकी तकदीर धोखा देगी। अपने ही देश के लोग उसे वाणी की स्वतंत्रता पर लगाम लगा देंगे, उनके बच्चों के मुंह की रोटी छीन लेंगे। क्या समझते थे? जब 3 बार मोदी जोगी का नाम लिया, वहां बैठी पब्लिक ने कहा, घेरे भाई क्या बकबक करते हो, ठीक हो तो गया। कहा नहीं, आप लोग बताओ इतना महान शासक कोई है? उसमें से एक ने बोला है, जरूर महान है, 15 लाख कहा, 15 नया नहीं दिया। दूसरा कहा कि अरे भाई बहुत श्रेष्ठ मोदी और इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, कहा 2 को नहीं दिया। तीसरा कहा हाँ भाई है, कहा कि किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, 8 गुना कर दिया। चौथा कहा कि जरूर है भाई, कहा था चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, जहाजिए बेच दिया। भाई साहब कहा सुनो, खबरदार जो आगे बढ़े तो जबान पे लगाम लगाओ। टीकाराम ने कहा कि भाई देखो चेतन सिंह, ये जनता है और ये राजनीति है, सियासत है, आज किसी की है कल किसी की होगी। जनता जिसे चाहती है
उसे ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए बनाती है। चलो हम लोग नौकरी करते हैं, क्यों उलझें। ये भैया बस यही गलती थी उस अफसर की। टीकाराम मीना की बैकवर्ड कास्ट का था ना। क्या इस देश में बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट को रहना गुनाह है क्या? क्या हम इस देश के नहीं हैं क्या? क्या हमें 47 में आजादी नहीं मिली क्या? इतने ही की देर थी कि उसने मना कर दिया कि भाई हम लोग नौकरी करते हैं, चलो ये जनता है, बात करने दो। कि अपर अधिकारी संग में रहल टीकाराम हो, अरे चेतन सिंह कैलस जोगी मोदी के बखान हो। पब्लिक तौले कहलस, अरे दोनों बेईमान गड़िया में बैठल रहले, अरे गड़िया में बैठल रहले। गाड़ी चली भरी के तूफान, गड़िया में बैठल रहले। बस इतने की देर थी। यह बात धीरे धीरे दूसरे डब्बे में भी चली गई। क्या हो रहा है? लोग एकत्रित हुए, 2-4 जमा हुए, कुछ अपना बाथरूम वगैरह करने जा रहे थे। तब तक ये हिंसा, आजाद मुल्क में ये हिम्मत, अरे क्या 56 इंच के सीने का अर्थ यही है क्या नपवाने चले हैं प्रधानमंत्री जी जनता से? बतिया बतिया में बाती बढ़ी गईली, चलाई दिहलना। की गोली साहब के ऊपर चलाई दिहलना। ए भैया, मार दिया गोली टीकाराम को। एक मुसलमान सामने खड़ा हुआ, क्या हो रहा है, कौन सा पड़ाका छूट रहा है? उसके सीने में भी गोली मारा, खून से लथपथ गिर पड़ा। आप पढ़े होंगे, सुने होंगे चैनलों पर, टीवी वाले तो नहीं दिखा रहे, ये तो बिके हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक पैसेंजर ने रिकॉर्डिंग कर लिया था, जिसमें दूसरी लाश जिसको गोली मारा था, लाश के दोनों तरफ पांव करके बोल रहा है, खबरदार इस डब्बे के और आने वाले उस डब्बे के लोगों, यात्रियों, जरा मेरी तरफ देखो। हाथ में रिवॉल्वर, खून से लथपथ लाश के ऊपर बोल रहा है, अगर इस देश में रहना है तो मोदी जोगी कहना है। और इसके अलावा अगर कुछ कहना है तो बस इस देश में नहीं रहना है। मेरे दोस्तों, हुआ क्या? बोल रहा है, भारत में रह बत जोगी मोदी कहबा। नाही यदि कहबत यही तरह मरबा।
अंधा भक्त होई अब मानवता के खूनमा बहाई दिहलेना। अंध भक्त हो के अब मानवता के खूनमा बहाई दिहलेना। गोली साहब के ऊपर चलाई दिहलेना। दो गोली चली, दो लोग चले गए। क्या हुआ ट्रेन के अंदर सवेरे के वक्त में 31 जुलाई को तर्ज भोजपुरी की बड़ी खूबसूरत यह धुन है। एक जमाना था, कौन हो? अरे जियो मास्टर। अरे लागल लहंगा में आग हो, कि लागल लहंगा में आग बुझाई कैसे। लागल लहंगा में सासू घर हैये नाना नदिया घर हैये ना। सुतल भसुर के, सुतल भसुर के, सुतल सुतल भसुर के, सुतल भसुर के जगाई कैसे। लागल लहंगा में आग बुझाई कैसे। लागल लोग भागे आपन हो लोग भागे आपन लड़िका लुगाई लेके। लोग केहू सीट बीचे दुब के, केहू सीट नीचे रामा। केहू बाथरूम में हो, केहू बाथरूम में लुकाई सटी के। लोग भागे अपन लड़िका लुगाई लेके। हद से भी पार भइल ओकर सही तनिया। तीन ठे मुसलमान के लिहलस जीवनिया।
मारी दिहलस गोली दंगाई कही के लोग भागे अपन लड़िका अरे लुगाई लई के अरे वतनवा तोहरे बाप के नहीं मरना मार वतनवा तोहरे बाप के नहीं कि जनता जब चाही तब दे सीना नाप अरे वतनवा तोहरे बाप के नहीं अरे अफरा तफरी मची ट्रेन में अब अफरा तफरी मची ट्रेन में बर्थ हो गई खून से लाल ये तो पूरी साजिश है अब यहाँ खड़ा मैं करूं सवाल रक्षक ही गर्भक्षक का परिणाम दिखा कर भागेगा 24 आने वाला है क्या देश नहीं अब जागेगा हे 95 गद्दी खातिर नारा फिर से दोहराना होगा हे भारतवासी 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 सर कफन बांध आना होगा कि चारी चारी लोगवन लिहल परनवा पागल कहेले सरकार अरे मोदी जी पागल था आपका प्रवीण सिन्हा डीआईजी बॉम्बे से कहा चेतन सिंह पागल था कहीं कहीं से रिपोर्ट आ रही है कि उसका बाप सपने में आया और कहा कि जो जो बैठे हैं सबको गोली मार दो अपने बाप के आदेश का पालन किया ओहो पानी से भी सस्ता खून वो भी मीना का खून मुसलमान का खून एक भी पंडित का खून नहीं बाप ने कहा कि बस उन्हीं को मार दो जो ब्राह्मण नहीं है बीजेपी के नहीं हैं उस ब्राह्मण को भी मार दो जो बीजेपी में नहीं है उस ठाकुर को भी मार दो बीजेपी में नहीं है मुसलमान को भी मार दो क्या कहा तेरे बाप ने कि बीजेपी वालों को छोड़कर किसी को मार दो और उसने गोली मार दिया वारे तर्क वारे देश देश जल रहा है कि हमारे देश के शहीदों के क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देने वालों हमारी बेवकूफी से तुम कुर्सी पर चले गए भगत सिंह जेल के अंदर से कहे थे हम समझते थे
कि अंग्रेज जब चले जाएंगे देश आजाद होगा, लेकिन आज जब मैं जेल में किताबों का अध्ययन किया तो पता चला कि ये तो नकली अंग्रेज हैं जो चले जाएंगे। इनके जाने के बाद तो असली अंग्रेज यहां रह जाएंगे। ये तो 200 वर्ष से गुलाम बनाए हैं, ये 2000 वर्ष से गुलाम बनाए हैं। और भगत सिंह ने प्रण किया था कि अगर मैं जेल से निकल जाऊंगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने में लगूंगा, देश में रहने वाले जालिमों से अब लड़ूंगा। खैर फांसी हो गई, हमारे देश का सिर चला गया। जनता पागल होकर के तुम्हें वोट दे दी। पागल था चेतन सिंह, बाप ने कह दिया था सपने में गोली मार दो, पहचान के गोली मार दो। अरे वो पहले से निशाना बनाए हुए था। ये साजिश थी कि फला फला को मारना है, एक मीना को मार दो, 3 मुसलमान को ठोक दो। होगा क्या? मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है कि सांप्रदायिकता जब देशवासियों के सामने शर्म खाने लगती है तो राष्ट्रवाद का ओला चोला पहन करके देशवासियों के सामने आती है। अपने वास्तविक रूप में उसे शर्म आती है। आज नहीं, आज से 50 वर्ष पहले प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, कौन नहीं जानता देश का, दुनिया का। सांप्रदायिकता को जब लाज न लगने लगती है तो राष्ट्रवाद का चोला पहन करके अपने लोगों के सामने आती है। आज राष्ट्रवाद का चोला सामने है, हिंदुत्ववाद का है, धर्मवाद का है, अंधभक्तों का जमाना है। चार लोग मार दिए गए ना, क्या कहोगे? हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके घर के वो लोग चले गए जो अपने घर की रोटी थे, जो अपने बच्चों के मुंह की दाल थे। अब तो नमक भी नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री जी। ऐसन पागल के भर्ती काहे कैला, हमारे समझ में तो तू है पागल भैला। देश झेलत बाटे तोहरी लोगन का करनिया, तोहरे हाथवा में दे के पतवा। गलती हो गई, एक बार नहीं हुई, 2 बार हो गई। क्या हुआ था? 142 हेलीकॉप्टर, 10 चार्टर्ड विमान के बेड़े तेरे कर्नाटक के चुनाव में चल रहे थे। पुलवामा में हमारे नौजवानों ने केवल 4 ही तो जहाज मांगा था और तुमने नहीं दिया। 40 जवान कफन में बांध करके आए। यही तेरा राष्ट्रवाद है, यही तेरा हिंदुत्ववाद है। दोस्तों, अगर बुढ़ौती में काशीनाथ ने गाने का बीड़ा उठाया है तो फिर मेरी बात भी माननी पड़ेगी। क्रांति खून मांगती है। न मालूम कितने लोगों ने खून बहाया, इतिहास में है नहीं है। आजादी मिली ऐसे बर्बाद होगी? क्या यही तरीका है? केजरीवाल को मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने चुन लिया, सारा पावर छीन लिया।
सारा पावर अब उपराज्यपाल के पास चला गया। जहां तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं पावर नहीं छीनोगे, जहां विपक्ष का है पावर छीन लोगे। अरे तानाशाहों, ये सल्तनत है बहुत सुल्तानों को खा गई है। इस सुल्तानी को हिटलर नहीं बचा पाया, सिकंदर नहीं बचा पाया। क्या औकात है तेरी? मेरा कहना है तनी आजा मास्टर। आज वतन रो रहा है, हमारे लोग सोच रहे हैं आखिर अब कल क्या होगा। 1 जनवरी को हुआ, 2 जनवरी को हुआ, एक दिन छोड़ के 3 जनवरी को हुआ, 8 फरवरी को हुआ, मार्च को हुआ, अप्रैल को हुआ, मई को हुआ। अच्छा 31 जुलाई को यह कांड हुआ। आते आते 2 दिन पहले जज ने इस्तीफा दे दिया। इसके पहले हरियाणा में आग लगी। अब कल क्या होगा? देश इसकी चिंता कर रहा है। पहपट का भाव आ गया मास्टर। अरे आवाज देला गांधी गौतम की नगरी नैया डूबती बा। आए एक मंच पर आव नेता सगरी नैया डूबती बा। कि रोजी रोटी खत्म बा, बिनु धंधा के कैसे जियब हो। आ तोहरे जीवन मूल्य शून्य, अब बिनु मौत के मुअब हो। फिर से घेरी गुलामी वाली बदरी नैया डूबत बा। आ बचाइले बस संविधान की पगड़ी नैया डूबत बा। मेरे दोस्तों 24 आने वाला है। थोड़ा लिखना, ज्यादा समझना। श्री सोस्ती सर्वोपमा जोग पत्र लिखा। असावर से काशीनाथ यादव। हे भारतवासियों, आप अपनी नजर से देश की दुर्दशा देख रहे हैं। यही धरती हमें अन्न देती है, पानी देती है, कपड़ा देती है, मकान देती है। इसी धरती के बेटों पे आज ताबड़तोड़ गोली चल रही है, एक हिस्सा जल रहा है। यहाँ राज करने वाले लोग आप ही के वोट से होकर के आपकी दुर्दशा पर मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए 24 में मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि थोड़ा लिखना, आजाद समझना। तगाव आजादी के गीतिया हिम्मतिया से ना। राम मनोहर लोहिया के सपना सजावम। मौसम मनुवाद वाला अपनी मौसम से भगाओ। और मौसम मनुवाद वाला मौसम से भगाओ।
तो फिर से एक मंच पर आओ, इनके सत्ता से हटाओ। अरे लौके ले निमन सैतिया ही मतिया से ना। एक निवेदन है भारतवासियों, बगैर समाजवाद के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती। नेताजी पूज्यनीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी, समाजवादी आंदोलन चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी को बूढ़ी नहीं होने देंगे। नौजवान अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आप इंडिया नामक संगठन में सारे विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है। आज विपक्ष में चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की पर्सनालिटी सबसे बड़ी है। इसलिए कि कहीं 12 एमपी हैं, कहीं 15 एमपी हैं, कहीं 20 एमपी हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में 80 एमपी हैं। जो इस देश में अधिक जीतेगा वही प्रधानमंत्री होगा। खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि अपने लोगों के न चाहने से ही प्रधानमंत्री पूज्यनीय नेताजी तो नहीं हो सके, लेकिन यह भी संभव है कि बगैर विपक्ष के सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में, और बगैर समाजवादी पार्टी के भी सरकार नहीं बनेगी। और ऐसा संभव है कि नेताजी तो नहीं हो पाए प्रधानमंत्री जी, भारत का भविष्य यह उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लाल किले पर झंडा फहराने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। इसलिए हमें कहना है, ए भैया जाति धर्म की नफरत से अब नदी उफनाती बाम। अरे दिया भाईचारा वाला हवा बुतात बा। तोड़ जातिवादी कै नीतिया हिम्मतिया से नाम, गावो समाजवादी गीतिया हिम्मतिया से नाम, तब गावो आजादी का गीतिया हिम्मतिया से नाम। अरे गावो आजादी के गीतिया हो हिम्मतिया से नाम। कुसुम पराग जद्दू देव गुरु भोला स्वर्ग सिधारे बाला अबही जियत बाणन ए बेरा बाणन अपनी दुआरे, तो वतनवा तोहरे बाप के नहीं, वतनवा तोहरे बाप के नहीं। काशी कभी गया से बैरी जालन कांप, वतनवा तोहरे बाप के नहीं।
होवत